मेरे परम पूजनीय प्राण धन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपकी ही कृपा और इच्छा से मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मुझ जैसे अधम और पतित को अपनाकर आपने अपार करुणा किया। महाराज जी, आज इस शरीर का जन्मदिन भी है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप गुरुजनों के अलावा मुझे कोई ना तो दिखे ना सुनाई दे। एकमात्र आपके चरणों में ही मेरी रति मति गति इसी क्षण हो जाए। जीवन और जन्म की सार्थकता है कि अब हमारा जन्म ना हो संसार कर्म बंधन से युक्त। अब हमारा प्रियालाल की कृपा, प्रियालाल के चरण के आश्रित, प्रियालाल के नाम सुमिरन से युक्त चाहे नरक में रहना पड़े तो हमें कोई भय नहीं, पर कर्म बंधन से युक्त अब हमारा जन्म ना हो। बस ये बात ध्यान रखना है। कर्म बंधन से युक्त नहीं, प्रियालाल के सुमिरन से युक्त, प्रियालाल के प्रेम से युक्त, तो नरक भी हमारे लिए दुखदायी नहीं रहेगा। हमारा जन्म तभी सार्थक है, हमारा जन्मोत्सव तभी सार्थक है जब हम प्रियालाल के नाम में डूब जाएं, एक क्षण भी नाम न छोड़ें। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं ना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में छबीली छवि श्री लाडली लाल की और मुख में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। बस जन्म सार्थक है। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोना रटे। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते, लोक लोकांतरों का भटकन नहीं मिटेगा। इसलिए नाम जप, जन्म सार्थक उसी का जिसने नाम जप लिया, निरंतर नाम। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, कोई सुगुन माला रसो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश से गाय। जैसे माला हृदय से नहीं तारते, ऐसे ही नाम का श्वास माला चलता रहे। राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ सार्थक है। कलयुग में ऐसा अन्न, ऐसा संग, ऐसा दृश्य, ऐसा वायुमंडल मिलना बहुत दुर्लभ है कि आप भजन करो। ऐसा मिलना बहुत कठिन है। ये तो धाम है, इसलिए यहां तो सब कृपा ही कृपा है। अगर ऐसे वायुमंडल में भजन कर ले गए तो जो दसियों हजार वर्ष तपस्या से नहीं मिलता था, वो कलयुग बहुत कम दिनों में प्रदान कर देगा। कलयुग का एक प्रताप भी है कि जो ऐसे वातावरण में नाम जप कर ले जाए तो जहां दाहिना पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10-10 हजार वर्ष तक बिना खाए पिए तप करते, वो जो फल मिलता था वो ऐसे ही कलयुग प्रदान कर देगा। पर इसमें भजन का सहयोग नहीं है। खान पान, संग, दृश्य, ये सब भजन विमुख करने वाले हैं। अगर ऐसे में कर ले गया भजन तो परम लाभ मिल जाएगा। इसलिए चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर है तो भगवान का बच्चा ही, भगवान का अंश ही तो है ना। खूब नाम जप करे, उसी में जीवन सार।